चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, तो कौन कौन सा राष्ट्रपति का शक्ति होता है? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और सैन्य शक्ति। इतना सारे शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, क्योंकि ये सर्वोच्च पद पे भी है। भारत का सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च नागरिक होते हैं। हमने पिछले क्लास में कार्यकारी शक्ति आपको बता दिए थे। ठीक है, और जो YouTube पे देखते हैं वीडियो, वो पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए, वो उसमें होगा कार्यकारी शक्ति क्या होता है। आज पढ़ना हम लोग को विधायी शक्ति क्या होता है। ठीक है, कौन सा शक्ति? विधायी शक्ति। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं। देखिए, ऐसे तो आप लोग को लिखा है तो 4 पेज में चला गया है शक्तियां। ठीक है, 5 पेज में, लेकिन हम एक पेज में आप लोग को अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट, ये जितना भी है कॉन्सेप्ट है और पॉइंट है। ठीक है, इसको ट्रिक समझ लीजिए चाहे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी है। अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या है विधायी शक्ति में। सबसे पहले कहा गया कि संसद। ठीक है, सिर्फ संसद इतना ही समझिएगा, संसद। तो संसद का अभिन्न अंग होंगे कौन? राष्ट्रपति। अभिन्न अंग, इसको अलग नहीं किया जा सकता, जिनके बिना संसद की कल्पना नहीं किया जा सकता। बिना राष्ट्रपति के क्या है? संसद अधूरा है। ठीक है, अधूरा है। तो यहाँ लोकसभा, यहाँ राज्यसभा, यहाँ राष्ट्रपति। तो यही कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरा है। एक शक्ति हुआ। अब दूसरा शक्ति देखते हैं। दूसरा शक्ति देखिए क्या है। दूसरा शक्ति क्या है? कौन सा? विधायी शक्ति। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय में लोकसभा में 2 लोगों को आंग्ल भारतीय के रूप में मनोनीत करना था। ये भी शक्ति दिया गया था राष्ट्रपति को, जो कि अब हटा दिया गया है। और 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करना, तो मतलब 2 + 12 = टोटल 14 लोगों को। 14 लोगों को मनोनयन करने की शक्ति था किनको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो हम यहाँ समझें कि ये आंग्लो आया जो क्या होता है। आंग्लो क्या होता है? आंग्लो उसको बोलते हैं जो विदेशी मूल के भारतीय नागरिक हैं, उसको क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन। ठीक है, जो भी, ठीक है, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन किसको बोलेंगे? विदेशी मूल के भारतीय नागरिक। जैसे जब देश हमारा आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था ना कि कुछ लोग जो यहाँ बिजनेस कर रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, वो सारा जगह उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, बाद में उसको आज़ाद करा गया था। जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो उस समय कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे थे, तो उन लोग को कहा गया कि भाई आप लोग इंडिया में रहना चाहते हैं तो रहिए। जैसे इंडिया में रहना चाहता है तो रहिए। जैसे मुस्लिम लोग को भी कहा गया था ना कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहेगा, तो है, आज तक है। तो ऐसे ही विदेशी लोग को भी कहा गया था कि जो अगर यहाँ इंडिया में रहना चाहते हैं स्थायी रूप से, वो रह सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग चले गए, कुछ लोग रुक गए, तो वही क्या बन गए बाद में? एंग्लो इंडियन बन गए। तो वही एंग्लो इंडियन बन गए, तो इनको अब क्या कर दिया गया है? इनके प्रतिनिधि के लिए चुनाव ना करके कहा गया कि आप अपने लोगों को प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे लोकसभा में? हम आप लोगों को मनोनयन कर देंगे 2 लोग को। टोटल लोकसभा की संख्या कितना? अभी 545 पहले था, अब 2 घट गया, कितना हो गया? 543। ठीक है, तो बात आता है कि एंग्लो इंडियन को हटा क्यों दिया गया? 2 एंग्लो इंडियन को हटा क्यों दिया गया? तब देखिए 47 से लेकर अभी तक कितना हो जाता है? लगभग 76-77 साल हो जाता है। 76-77 साल में जो लोग थे वो लोग का मैक्सिमम का देहांत हो गया। ठीक है, देहांत हो गया। अब जो उनके बच्चे होंगे जो तो यही जन्म लेंगे, जो इंडिया में रह रहे हैं, तो जो जन्म से यहाँ इंडिया के हैं तो क्या हो गए? यहाँ का नागरिक बन गए। जब यहाँ का नागरिक बन गए तो एंग्लो नहीं रहे। जब एंग्लो है ही नहीं तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। समझ गए एंग्लो इंडियन। और 12 लोगों को देखिए, ये 2 लोगों को लोकसभा में, 12 लोगों को राज्यसभा में। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है। 12 लोगों को राज्यसभा में जो मनोनयन किया गया, वो किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, ये सब के क्षेत्र में। ठीक है, कहा गया कि भाई आप लोग जो ये क्यों किया गया? प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कि अगर कला में कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो क्या करेंगे? उसको प्रमोट करने के लिए आप आगे संसद में अपना आवाज रखिए, कला के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाइए। ठीक है, ताकि हमारा देश का नाम
और ऊंचा हो, ठीक है। तो ये सब के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के, ताकि ये सबको खुद ब खुद प्रमोशन हो, प्रमोट हो और लोग उससे क्या हो, इंस्पायर हो उस चीज से करने के लिए। तो ये हो गया राज्यसभा में भारत कितना हो गया 2 + 12 कहाँ लोकसभा राज्यसभा मिला के, ठीक है। तो ये दूसरा शक्ति हो गया। अब तीसरा शक्ति देखते हैं क्या है। तीसरा शक्ति क्या है भाई, तो संसद सत्र का आहूत तथा सत्रावसान करना। संसद के सत्र को क्या करना, आहूत करना। मतलब आहूत मतलब आहू कहता है ना, आहू मेहमान कैसे बोलता है, आहू मतलब बुलाना, सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना, और सत्रावसान करना, ठीक है। अब सत्रावसान मतलब भसान, भसान मतलब अंतिम दिन, आहूत मतलब आहू, ठीक है। तो आना और जाना मतलब संसद के सत्र को बुलाना और अंतिम रूप देना, ठीक है, अंतिम तिथि भी देना। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। सब क्या होगा, कौन करेंगे, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। सब विधायी शक्ति के पार्ट है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं क्या है। चौथा में अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण, ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण। ये आर्टिकल 87 के तहत देखिए, साथ साथ अनुच्छेद कुछ कुछ देखते जाइएगा, ठीक है। आर्टिकल 87 के तहत अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। अभिभाषण में क्या होता है, जो नए सरकार का गठन होता है, नया कैबिनेट का गठन होता है, वो नया कैबिनेट या नया सरकार जो भी अपना प्लान बनाए हैं या जो भी अपना ये किए हैं, खाका तैयार किए हैं, उसको नजर में रख के और वही वो तैयार करके कैबिनेट देता है। उसी को बात को कौन रखते हैं, हमारे राष्ट्रपति रखेंगे। कहाँ रखेंगे, तो लोकसभा में भी रखेंगे, राज्यसभा में भी रखेंगे, ठीक है, दोनों में रखेंगे कि सरकार का, नया सरकार का स्वरूप कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो यही है अभिभाषण, ठीक है। अभिभाषण में भाषण तो देंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसके तहत, केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा, उनके विचार से, उनका खुद का विचार नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 क्या कहता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, लोकसभा का भंग कर सकता है। अब ये सवाल आता है कि कैसे भाई भंग कर सकता है। 85 में भंग याद रखना, ठीक है, लोकसभा को भंग 85 के तहत। तो कैसे कर सकता है लोकसभा को भंग, बताओ। राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है, सभी कैबिनेट मिनिस्टर का नियुक्ति करता है, ठीक है। आयोग की नियुक्ति करता है, हम बताए थे ना उसमें, लोकसभा कार्यकारी शक्ति में बताए थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी को अगर इस्तीफा ग्रहण ले लेता है, इस्तीफा ले लेता है, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दिया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया, कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, देश की अगर स्थिति ठीक नहीं हो तो उस स्थिति में आपातकाल लगेगा। आपातकाल लग गया तो क्या होगा, वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कैसे भंग कर सकता है भाई, आपात करके। कैसे कर सकता है, इस्तीफा लेके, इस्तीफा लेके, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां हो गया। छठा देखिए, छठा विधायी शक्ति क्या है, कोई भी बिल आएगा, कोई भी नियम बनाने से पहले हम राष्ट्रपति से क्या लेंगे, अनुमति लेंगे कि हम इस ऐसा बिल ला सकते हैं, ठीक है, हम ला रहे हैं, इस पे आपका अनुमति चाहिए। तो वही प्रेसिडेंट के अनुमति से विधेयक आता है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति को तब पूछेगा कि जरूरी है, तो एकदम जरूरी है। क्यों, कहे कि आप विधेयक ले आइएगा, किसी को चोरी के जुर्म में उसको हम फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं, हम ऐसा बिल ला रहे हैं, तो वहां अनुमति क्या करेंगे, राष्ट्रपति नहीं देंगे, ठीक है। आप एक बिल लाइएगा कब भाई, तब अब सरकारी नौकरी किसी एक खास जाति को मिलेगा, किसी एक खास वर्ग को मिलेगा, तो राष्ट्रपति के लिए कि नहीं असंवैधानिक है, तो क्या कर देंगे, बिल का अनुमति नहीं देंगे। जब अनुमति नहीं देंगे तो बिल आएगा ही नहीं किसी सदन में, तो ठीक है। तो कोई भी विधेयक आएगा तो किसके अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। किनकी अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति के अनुमति से आएगा, समझ गए। चलिए अब 7वां देखते हैं, लंबित विधेयक पर निर्देश देगा कौन, राष्ट्रपति। किसको निर्देश देगा, सरकार को। इसे सरकार है, सरकार है तो बहुमत में रहता है, हमेशा नियम बनाने का शक्ति ज्यादा उसको रहता है, जो लोकसभा के बहुदल का नेता जो होता है, ठीक है। तो कोई कोई बिल में क्या होता है कि सरकार क्या करता है, रोक लगा देता है। जैसे राज्यसभा से कोई बिल आया तो लोकसभा में उसको अटका दिया, या कोई लोकसभा से बिल आया विपक्ष की तरफ से या किसी की तरफ से आया तो वो क्या कर दिया, लटका दिया। या लोकसभा के कुछ लोग ये कर रहा है कि मतलब उस पर कर ही नहीं रहा है, ठीक है।
तो उस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति निर्देश देगा लोकसभा के नेता को या राज्यसभा के नेता को कि भाई आपके पास गया है तो या तो आप स्वीकार कीजिए, ना तो अस्वीकार कीजिए, या तो आप पास कीजिए नहीं तो उसको बर्खास्त कीजिए, दोनों में से कुछ एक कीजिए। आप रोक के नहीं ना रख सकते हैं। तो जो सदन का नेता रहेगा वो उसको, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष भी बोलेगा वही बात को, फिर राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे वो भी कन्विंस करेंगे कि भाई अपने में निपटा लीजिए, क्या बात है नहीं है। तो वो प्रावधान कितना में है, लंबित विधेयक पर निर्देश देने का सरकार से, ये भी विधायी शक्ति में है, ठीक है। और जब यहाँ पर बिल लटका तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 108 का आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 108 देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एरो भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेगा राष्ट्रपति, तो उसका कहेगा 108 अरे भाई दोनों सदन अपना देश का ही है, काहे अपने में विवाद कर रहे हैं, आइए दोनों एक जगह बैठते हैं, एक जगह बैठ के बात करते हैं। तो वही दोनों एक जगह बैठेगा 108 के तहत, 108 के तहत, ठीक है। 108 देखिए 108 ऐसी से जुड़ रहा है ना, संयुक्त रूप से दो जीरो जुड़ रहा है। मान लो कि ये वही सदन है, वही सदन है, तो दोनों जुड़ेगा किसमें, 108 में। 108 में एक साथ 8 बन रहा है, एक साथ 8 बन रहा है ना, ठीक है। ऐसे भी याद रखना है, एक साथ 8, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कहेगा कि भाई दोनों अपने में नाराज नहीं हो, दोनों आओ हम निपटारा करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछेगा और उसको पारित कराने की कोशिश करेगा। जब अब संयुक्त अधिवेशन आया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन जब आएगा लोकसभा राज्यसभा मिलके, ठीक है, तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति कभी नहीं है। ऑप्शन में आपको देगा हमेशा कि राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, कि लोकसभा अध्यक्षता करता है, कि राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं। तो राज्यसभा में लगेगा कि अरे राज्यसभा तो उच्च सदन होता है तो वही करता होगा, फिर प्रधानमंत्री में भी कंफ्यूजन होगा कि प्रधानमंत्री हैं वही करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इसका अध्यक्षता करेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, वो करेंगे अध्यक्षता। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि लोकसभा में कितना है, 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 243 सदस्य हैं, जिसका बहुमत ज्यादा और वही करेंगे अध्यक्षता, ठीक है। तो इसका बहुमत ज्यादा है तो लोकसभा के अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 108। 8 में 108। 9 में देखिए संकट काल। संकट काल मतलब होता है इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लग रहा मतलब एक इमरजेंसी हो गया, दूसरा क्या हो गया कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस दरमियान एकदम ऐसा कोई बिल लाने की जरूरत पड़ गया। जैसे एक आया था ये टेररिस्ट वाला बिल, टेरर अटैक हो गया, उस पर अचानक से बिल बनाना, ठीक है, नियम लाना, इमीडिएटली उसको बिल बना के उस पर कार्रवाई करना है हमको, ठीक है। तो उस दरमियान क्या करेगा, संसद तो चल नहीं रहा है, संसद का छुट्टी है, कोई संसद अपना घरे हैं, कोई विदेश घूम रहे हैं, कोई उधर घूम रहे हैं, तो उस स्थिति में तो चलेगा नहीं। तो उस स्थिति में जब नहीं चलेगा तो क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है, क्या, 1 2 3 आप एकदम है फ्री, 1 2 3 राष्ट्रपति है फ्री, किस चीज के लिए, अध्यादेश लाने के लिए। हाँ 1 2 3 एकदम फ्री हैं, किस चीज के लिए, एक नियम लाने के लिए, कानून लाने के लिए, एकदम इमरजेंसी में अपना अध्यादेश जारी करने के लिए। अध्यादेश मतलब होता है एकदम परम आदेश, तुरंत, समझे, क्या समझे, अध्यादेश का मतलब हाँ, ठीक है। 1 2 3 अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश, ठीक है, आदेश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 130 के तहत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब राष्ट्रपति हो गया, अब देखिए इसके बाद आता है 8वां में, यहाँ क्या है, कह रहा है 8वां में राष्ट्रपति की एक और शक्ति दिया गया है। कोई बिल आया लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह से पास कर दिया। अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि ना ये हमारे लिए नुकसानदेह है या देश के लिए नुकसानदेह है, तो क्या करेगा, हंसते हंसते बिलवा लेके मोड़ मोड़ के पैकेट में रख लेंगे। क्या करेंगे, पैकेट में रख लेंगे। उस स्थिति में तो उसको कहते हैं पॉकेट बिटो या जेबी बिटो। बिटो, बिटो मतलब होता है रोक लगाना, समझे, किसी चीज में बिटो लग गया मतलब रोक लगाना। तो क्या कर दिया, बिल पे रोक लगा दिया। अभी तक 2 गो बिटो आया है, समझे, एक तार विधेयक पे और एक
सांसदों का पेंशन जो बनता है उस पे, ठीक है। ज्ञान जल सिंह के समय का। देखिए तो 1986 में आया था, ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय, वो लाए थे पॉकेट वीटो। और एक समय 1991 में लाए थे वेंकट रमन, ठीक है, एमपी के पेंशन के लिए, ठीक है, एमपी का पेंशन, ये दोनों को क्या कर लिए, लेके पैकेट में रख लिए। अभी तक इस पे वो कोई ये नहीं है, समझे। जितना बार चाहेंगे उतना बार कर सकते हैं आप, दोबारा बिल लेके आइए फिर दोबारा पैकेट में रख लेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना पावर मिला है, समझे। ये हो गया पॉकेट वीटो। अब देखिए विधेयक, विधेयक क्या होता है, विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब विधेयक आया, बिल आया, बिल आया, बिल आया, बिल से कानून बनने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ा, लोकसभा से पास करना पड़ा। यहाँ से अनुमति लिए, यहाँ से आया, फिर यहाँ से पास कर दिए, फिर यहाँ से ले जाके यहाँ गए तो यहाँ भी पास कर दिए, फिर यहाँ से क्या ले जाएगा, यहीं जाएगा बिल। कह रहे राष्ट्रपति जी अनुमति तो आपका था, अब हम दोनों हाथ से पास भी कर दिए, तब जाके मोहर वो लगा दीजिए कम से कम, क्या यहाँ पे आके थप्पा मिट करेगा, यहीं से स्टार्ट हुआ था यहीं पे खत्म होगा, तो वही स्वीकृति होता है, ठीक है। अगर स्वीकृति लग गया, मोहर लग गया राष्ट्रपति का, तो विधेयक से विधेयक न रह के बिल, बिल न रह के क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, समझा, वो कानून में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, विधायी शक्ति। तो सिंपल से याद करने का तरीका देखो क्या क्या आया। संसद, संसद से रिलेटेड कितना चीज आया भाई, एक आया, एक गो, दो गो, तीन गो, सब तो संसद से रिलेटेड ही है खाली, ठीक है। तो संसद ही से रिलेटेड जितना विधायी शक्ति है किसका है, राष्ट्रपति का, सब संसद से ही रिलेटेड है। तो पहला संसद के अभिनंदन होंगे, दूसरा में 14 लोगों को मनोनयन था, इसमें 2 हटा दिया गया, 2 + 12। तीसरा क्या है, आर्टिकल सत्र को बुलाना, आहूत करना, सत्र अवसान करना या सत्र को खत्म करना। चौथा क्या है, 87 के तहत अभिभाषण देना, अभिभाषण देना 17 के तहत। 85 में क्या है, लोकसभा के भंग करने की शक्ति, नहीं 17 अवसान अलग चीज होता है, लोकसभा को भंग करना, 17 अवसान मतलब सत्र को खत्म करना, समझे, ठीक है। पी के तहत छठा क्या है, पी के अनुमति से विधेयक आता है, विधेयक मतलब बिल, ठीक है। सातवां क्या है, लंबित विधेयक पर निर्देश देना, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, अगर कोई बिल अटका हुआ तो उस पर क्या करेगा, निर्देश देगा, ठीक है। आठवां क्या कर रहा है, 8वां में 108 मतलब लोकसभा दोनों को 108 में दोनों साथ, दोनों को साथ बुलाने का, 108 में दोनों साथ, दोनों साथ, 108 में दोनों साथ, देखो ट्रिक बन गया, दोनों सदन साथ 108, ठीक है। तो वही दोनों बुला के उसका ये कराएगा। चौथा ये 9वां क्या है, संकट काल, इमरजेंसी अगर लग रहा है, कोई इमीडिएटली ऐसा कानून बना रहा है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या करेगा, देश के तहत 1 2 3 इसके लिए राष्ट्रपति है फ्री, ठीक है, वो बैठल वहीं से अध्यादेश जारी कर देंगे, जहां रहेंगे वहीं, ठीक है। फिर देखिए ये सब तो लाने का प्रावधान था, अब रोकने का प्रावधान है, वो सब लाने के लिए प्रावधान था, अब वहां जब लाए तो यहाँ रोकने का प्रावधान दिया गया। रोकना मतलब वीटो, वीटो लगाना, रोक देना, ठीक है। तो वीटो का प्रावधान किया गया है, कितना के तहत, आर्टिकल 111 के तहत, 3 के तहत, ठीक है। एक 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 3 गो 1 के तहत वीटो का, वीटो में क्या है, रोक लगाना। किसी भी कोई बिल आया, राष्ट्रपति को लग रहा है कि नहीं मन है करने का, तो उसको क्या करेंगे, मोड़ मार के लेके अपना पैकेट में रख के चल देंगे, घूमते फिरते रहेंगे, समझे। ये हो गया पॉकेट वीटो, 2 बार आया था, ये याद रखिएगा। कब कब आया था, 86 और 91। 86 91, 86 में कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, वेंकट रमन थे, ठीक है। एक पेंशन बिल पे आया था और एक तार विधेयक पे आया था। दूसरा है स्वीकृति, सब कुछ हो गया तो स्वीकृति देने की बारी आया, ठीक है। सब कुछ हो गया तो स्वीकृति देने की बारी आया, तो विधेयक पर स्वीकृति देना, राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब स्वीकृति मिल गया तो क्या बन गया, बिल से कानून बन गया, कानून बन गया, ठीक है। ये विधायी शक्ति समझ गए। अब इसके बाद क्या है, न्यायिक शक्ति, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।